हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या था, एक आपका हैवी एलिमेंट था, उसको हम 2 और मोर देन 2 डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर रहे थे। ठीक है, तो एक हैवी न्यूक्लियाई जो था वो 2 और मोर एक लाइट ग्रुप का था और एक हैवी ग्रुप का एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उस जो फ्यूजन हमने स्टडी किया था उस फ्यूजन की आज हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन की क्या एप्लीकेशन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, कहाँ हम यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम। ठीक है, वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर हमारी वो डिवाइस है, न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस वेयर एनर्जी इज जनरेटेड इन अ कंट्रोल्ड फॉर्म। ठीक है, वेयर एनर्जी इज जनरेटेड इन अ कंट्रोल्ड फॉर्म, मतलब हम वहां पर कंट्रोल चेन रिएक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेयर इट इज अ डिवाइस, न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड in a controlled form और controlled manner। तो इसका मतलब जब हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको, तो इसका मतलब क्या है, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो हमारी कैसी प्रोड्यूस होगी, कांस्टेंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूअस रेट पर प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब एनर्जी इतनी प्रोड्यूस होगी हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस वेयर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हर कंट्रोल्ड मैनर में हम वर्क करा रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हम वर्क करा रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो उतनी लिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर का कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो आपको पता लगे कि डिवाइस क्या है, हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए डिवाइस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम डिवाइस को यूज कर रहे हैं, तो इसका जो प्रिंसिपल है इसका क्या, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या प्रिंसिपल है इसका, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, कि मतलब हम चेन रिएक्शन करा रहे हैं बट इन कंट्रोल्ड मैनर। क्लियर, तो ये हमारा क्या करता है, एनर्जी एट कांस्टेंट रेट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं जो यूज हो रहे हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल चेन रिएक्शन, अगर हम चेन रिएक्शन करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास कोई एज अ फ्यूल मटेरियल यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो आता है इस न्यूक्लियर रिएक्टर का वो आता है क्या, फ्यूल। क्या आता है, फ्यूल। तो जो फ्यूल है वो हमारा क्या है, रॉड की फॉर्म में यूज होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, रॉड्स की फॉर्म में यूज होता है। फ्यूल इज यूज इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि आपने जैसा भी आपको मिला आपने उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, वी जनरली यूज और वी मैक्सिमम टाइम यूज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो फ्यूल होता है वो रॉड्स की फॉर्म में यूज होता है। अब फ्यूल की जगह हम क्या यूज करते हैं, मतलब फ्यूल क्या हो सकता है, जगह नहीं, हम फ्यूल मतलब कौन से मटेरियल है जिनको हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यूरेनियम। ठीक है, दूसरा है थोरियम। ठीक है, प्लूटोनियम। ठीक है, तो ये जनरली 3 एलिमेंट्स हैं जो हम एज अ फ्यूल यूज कराते हैं। ठीक है, तो जो फ्यूल है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर का। जो फ्यूल्स होते हैं हम उसको एज अ रॉड यूज करते हैं, मतलब फ्यूल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स, और वो फ्यूल क्या हो सकता है, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम हो सकता है आपका। ठीक है, अब क्या है, ये जो फ्यूल रॉड्स होते हैं, ठीक है, ये जो फ्यूल रॉड्स होते हैं इनको हम, अब जब सेकंड पार्ट की बात आती है, इनको हम अलग कराते हैं। ये देखो, ये यहां पर है, ये फ्यूल है, ये फ्यूल रॉड। ठीक है, क्या है ये फ्यूल रॉड है।
क्लियर। तो ये जो फ्यूल रॉड है इनको हम अलग कराते हैं किससे, मॉडरेटर से। ठीक है, किससे अलग कराते हैं हम इसको, मॉडरेटर से। ठीक है, मॉडरेटर क्या है, ये जो डॉटेड अंदर मटेरियल शो किया गया है वो हमारा क्या है, मॉडरेटर। ठीक है, जो फ्यूल रॉड्स हैं उनको हम मॉडरेटर से सेपरेट कराते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो क्या है, मॉडरेटर। ठीक है, क्या है वो हमारा, मॉडरेटर। सेकेंड पार्ट है हमारा मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर क्या है, अब देखिए मॉडरेटर क्या करता है हमारा। ठीक है, और हमारे कौन कौन मटेरियल हैं जो हम एज अ मॉडरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेटर क्या करता है, अब आपने देखा कि जब हमने क्लास में किया था कि जब हम फ्यूजन रिएक्शन करा रहे थे यूरेनियम की, तो हमारे पास क्या था, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को क्या करता है, वो स्लो करता है। ठीक है, जो हमारे न्यूट्रॉन आफ्टर रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्पीड को वो रिड्यूस करता है। क्लियर, क्या करता है मॉडरेटर, जो हमारे न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे उनकी स्पीड को रिड्यूस करेगा। क्लियर, तो एज अ मॉडरेटर हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं, हैवी वाटर यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट हम यूज करते हैं और हैवी वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है मॉडरेटर का फंक्शन, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या स्लो करता है, स्लो डाउन द फास्ट मूविंग, स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करता है, क्योंकि हमें रिएक्शन के लिए, देख कल लास्ट क्लास में हमने जब फ्यूजन पढ़ा था तो हमने इनिशियली क्या बोला था, जब हमने वो आपका ड्रॉप मॉडल से हमने स्टडी किया था तो हमने क्या बोला था कि आपका एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके हिट कर रहा है यूरेनियम में। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यूरेनियम 235 को हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट कराएंगे तो वो हमारा क्या है, यूरेनियम 236 आइसोटोप बनाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हमें चाहिए। तो मॉडरेटर क्या करता है, जो जैसे ही देखो यहाँ पे रिएक्ट करेगा फ्यूल से, जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्या एकदम से जब वो यहाँ से निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है उस फ्यूल में से ही जनरेट हो रहा है, तो जैसे ही वो निकलेगा तो बाहर उसको मॉडरेटर मिलेगा और वो मॉडरेटर क्या करेगा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देगा। दैट मीन्स इट विल कंट्रोल द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या करेगा, इट विल कंट्रोल द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये सेकेंड पार्ट था। उसके बाद आता है आपका क्या, थर्ड पार्ट, दैट इज कंट्रोल रोड। ठीक है, कंट्रोल रोड। तो कंट्रोल रोड क्या करता है कि जो आपके न्यूट्रॉन्स जो जनरेट हुए हैं उन न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। आपने देखा ना, कंट्रोल रॉड नाम से पता चल रहा है, ये जो हमने बीच में यूज किया है ये है आपकी क्या, कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड्स। और जो ये आप डॉट डॉट यूज किया है ये आपने पढ़ा क्या था, मॉडरेटर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है वो आपका है कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, अब कंट्रोल रॉड्स की जगह आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, विच मटेरियल कैन बी यूज एज अ कंट्रोल रॉड, कैडमियम, बोरोन। ठीक है, कैडमियम और बोरोन आप यूज करते हैं, नॉट बी। ठीक है, कैडमियम और बोरोन आप यूज करते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल रॉड जो हमारी बनी होती है कैडमियम और बोरोन की बनी होती है, तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो दीज मटेरियल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब देखिए कंट्रोल रॉड, ठीक है, आप क्या यूज कर रहे हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कंट्रोल रॉड। तो अब हम कंट्रोल कैसे कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि हम जितने भी न्यूट्रॉन्स आपके जनरेट हो रहे हैं उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब करा देंगे।
ठीक है, तो हमारी क्या है, रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी। तो अब कंट्रोल रोड नाम से ही पता चल रहा है कि अगर यहाँ से आपने यूरेनियम की रिएक्शन कराई, अगर 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए तो आपने क्या किया, उनमें से कुछ एब्जॉर्ब करा लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक ही न्यूक्लियाई तो रिएक्ट नहीं करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिएक्ट करेंगे। वो तो 3 न्यूट्रॉन्स तो तब जनरेट हो रहे थे व्हेन 1 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम वाज बम्बार्डेड विद अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब वो एक न्यूक्लियस 3 न्यूट्रॉन जनरेट कर रहा था, तो अब यहाँ तो पूरी रॉड ली हुई है आपने। ठीक है, और वो भी 2 या 3 रॉड ली हैं, वो तो जनरेटर पर, रिएक्टर पर डिपेंड है कि कितनी भी रॉड्स आप यूज कर सकते हैं, कि आपने कितनी एनर्जी का या कितना बड़ा पावर लगाया। तो कंट्रोल रॉड क्या करता है, उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड को हम यहाँ से बाहर से सेंसर्स के थ्रू रिएक्ट कराते हैं। तो अगर हम यहाँ से क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं हमारे पास, वो सेंसर्स क्या देख रहे हैं कि हमारी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर रेट ऑफ एनर्जी रिड्यूस हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, और ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं इनको हम इजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाहर निकाल लेंगे। अगर आपका रेट ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज यू रिक्वायर्ड, तो वो क्या है, आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कराना स्टार्ट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल रॉड को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कंट्रोल रॉड अगर आपकी अंदर आ जाएंगी, दैट मीन्स इफ यू इंसर्ट द कंट्रोल रॉड इन बिटवीन योर फ्यूल्स, तो क्या होगा कि आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो दैट मीन्स आपका जो रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट से कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यू इजेक्ट द कंट्रोल रॉड। ठीक है, तो ये क्या फंक्शन है आपका, ये कंट्रोल रॉड का फंक्शन है। उसके बाद आता है आपका क्या, 4th पार्ट, जो कि है क्या, कूलेंट। ठीक है, क्या है वो, कूलेंट। तो कूलेंट क्या करता है हमारा, आपकी देखो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो आपकी हीट जनरेट होगी। पढ़ा था आपने कि हमारी रिएक्शन हो रही थी तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी कल एक न्यूक्लियस से, हो रही थी ना। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर रिएक्ट करेंगे तो कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको कूल डाउन करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कूलेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो कूलेंट हमारा क्या हो सकता है, हैवी वाटर हो सकता है और सोडियम हो सकता है, कूलेंट। ठीक है, तो कूलेंट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर और लिक्विड सोडियम। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर एंड लिक्विड सोडियम को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आपकी यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो यहाँ से आपकी क्या होगी, हीट फ्लो करनी स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आपका पंप है, हीट फ्लो करनी स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये आपका हीट एक्सचेंजर है। क्या है, ये आपका हीट एक्सचेंजर है। क्लियर, तो जो कूलेंट है वहां पे जो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, तो वहां पे जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस प्रोसेस में, तो क्या होगा कि उस एनर्जी को ही हमें यूज करना है जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जो कूलेंट है उसको बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हम लिक्विड यूज कर रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, तभी वो अच्छा कूलेंट होगा। ठीक है, तो कूलेंट जो हमारा है उसका क्या होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए इस कूलेंट का, तभी तो वो अच्छे से एज अ कूलेंट वर्क कर पाएगा। अगर वो ही गर्म हो जाएगा या वही बॉयल अप हो जाएगा तो वो एज अ कूलेंट कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर आप हैवी वाटर यूज करेंगे या लिक्विड सोडियम यूज करेंगे तो क्या होगा, वो यहाँ से जो आप कूलेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से वो फ्लो करेगा आपका जो कूलेंट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इस टाइम में यहाँ पर हीट एक्सचेंज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या रखा है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या है, यहाँ से वाटर बॉयल होगा आपका, तो यहाँ से जब वाटर बॉयल होगा तो यहाँ से क्या होगी, स्टीम्स जनरेट होंगी, यहाँ से क्या है, स्टीम फ्लो करेगी।
ठीक है, स्टीम फ्लो करेगी। यहाँ पर क्या है आपका टरबाइन आपने यूज किया है, क्या यूज किया है, टरबाइन। तो जब स्टीम, जो आपकी स्टीम है उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, तो जब उसके पास एनर्जी है तो क्या होगा, वो उस एनर्जी से टरबाइन को रोटेट करेगा। ठीक है, क्या होगा, उस एनर्जी से टरबाइन को रोटेट करेगा। ठीक है, जब एनर्जी से टरबाइन रोटेट होगा तो फर्दर आगे कहाँ है, वो जाके जनरेटर से अटैच है। क्या है, टरबाइन जो है आगे जनरेटर से अटैच है, तो वहां से हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम वहां पर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, गर्म पानी जो होगा, जो यहाँ से आपका बॉइलिंग है, तो अब जब वो स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो जो वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो एकदम से वाटर में कन्वर्ट होते ही उसका क्या बोल, टेम्परेचर तो जो है वो एकदम से कूल डाउन होने से रहा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जो हॉट वाटर आएगा वो हम इजेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम क्या है, कोल्ड वाटर को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, इनलेट और आउटलेट है। इनलेट से आप क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर को दे रहे हैं, और जो आउटलेट है वहां से आप क्या कर रहे हैं, आपका जो हॉट वाटर आ रहा है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर फिर क्या होगा, यहाँ से फिर वाटर जो है यहाँ से फिर आ जाएगा आपके पास इसमें। ठीक है, यहाँ से क्या है आपके पास फिर वाटर एंटर कर जाएगा हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, यहाँ से ठंडा पानी क्या है, हीट एक्सचेंजर में आता रहेगा, यहाँ से गर्म पानी जो है वो बाहर जाता रहेगा। तो अब क्या है, क्योंकि यहाँ से हमें वाटर को बॉईल कराना है, ठीक है, और जो बॉइलिंग के लिए एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, आपका कूलेंट लेकर आ रहा है। ठीक है, कूलेंट जो लेकर आ रहा है वो यहाँ पर क्या है, ये हीट एक्सचेंजर है। क्या है, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, जो हीट एक्सचेंजर है वो हीट लेकर आ रहा है और वो यहाँ पर हीट को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, आपका कूलेंट था। उसके बाद क्या है, बस इम्पोर्टेंट तो आपके ये 4 ही पार्ट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद एक छोटा सा है कि आप कंक्रीट की शील्ड यूज करते हैं, जो आपने ये आपका जो ये पार्ट है, ठीक है, जो फ्यूल वाला पार्ट है, इसको आपने क्या किया है, इसको एक आपने शील्डिंग प्रोवाइड की है। ये शील्डिंग क्या हो सकती है, आपकी कंक्रीट वॉल हो सकती है। ठीक है, तो शील्डिंग के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, कंक्रीट वॉल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कंक्रीट वॉल का फंक्शन मतलब क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, आपके अल्फा पार्टिकल भी प्रोड्यूस होंगे, गामा रे भी प्रोड्यूस होगी, तो ये जो प्रोड्यूस होते हैं ये आपके लिए हार्मफुल होते हैं। तो मतलब जो वहां पर वर्कर्स हैं, तो जो वर्कर हैं उनकी हेल्थ को वो डिटीरियोरेट करेंगे। ठीक है, तो उन वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो उसके हार्मफुल रिएक्शंस होंगे, जो अल्फा रेज प्रोड्यूस होंगी, बीटा रेज और गामा रेज जो प्रोड्यूस होंगी, उन वो आपके बाहर एनवायरमेंट में नहीं जाएं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक थिक कंक्रीट की वॉल के अंडर, मतलब इन बिटवीन थिक कंक्रीट वॉल्स जो आपका ये वर्किंग है वो होगी। ठीक है, तो अब साथ ही साथ सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उसके साथ साथ वर्किंग भी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या। ठीक है, उसके बाद आप रखेंगे लिखेंगे कि ऑन विच प्रिंसिपल इट इज वर्किंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, तो किस प्रिंसिपल पर ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर। फिर आप एक एक पार्ट करके इसके सभी एक्सप्लेन करेंगे, फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट, 4 मेजर पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, उसके बाद आप वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वर्किंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो आपका फ्यूल रॉड है उसको हमने क्या कराया है, बम्बार्ड कराया है, इनिशिएट कराया है इनिशियली। ठीक है, आप क्या करें, इनिशियली एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करा रहे हैं और उसे बम्बार्ड करा रहे हैं। ठीक है, तो जो बम्बार्ड कराएंगे तो क्या होगा, आपका स्लो न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, क्या होगा, स्लो न्यूट्रॉन होगा। तो जैसे वो स्लो न्यूट्रॉन इससे बम्बार्ड करेगा तो आपके फर्दर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, वो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है दे विल फर्दर रिएक्ट विद द न्यूक्लियस प्रेजेंट, मतलब न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। ठीक है, प्रेजेंट इन द रॉड। उसके बाद आप बोलेंगे कि जो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस प्रोड्यूस होंगे वो हमें एब्जॉर्ब कराने हैं, क्योंकि हमारी जो चेन रिएक्शन है वो अंडर कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल रॉड को यूज कराएंगे। मॉडरेटर क्या करेगा, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा।
उसके बाद मेजर पार्ट आता है जो आपका वर्किंग में, वो यहाँ से आएगा, क्योंकि आप जब इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे तो आप उनके बारे में वहां लिख चुके हैं, लेकिन वर्किंग क्या है, यहाँ पर मेन वर्किंग आ रही है जो आपकी इससे पहले डिस्कस नहीं हुई। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, कूलेंट जो है वो हीट को एक्सचेंज कराएगा। ठीक है, कूलेंट के बारे में आप बता चुके हैं। वर्किंग में आप देखिए जो कूलेंट है वो हीट एक्सचेंजर में हीट को एक्सचेंज कराएगा, क्योंकि कूलेंट क्या कर रहा है, यहाँ से हीट कैरी करके ला रहा है। तो जो कूलेंट हीट लेकर आ रहा है वो जो वाटर प्रोड्यूस है इस हीट एक्सचेंजर में उसको बॉयल करेगा। तो जो स्टीम्स प्रोड्यूस होंगी वो टरबाइन पर जाएंगी, टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट होंगे, और जो टरबाइन है वो फर्दर क्या है, जनरेटर से अटैच है। ठीक है, तो वहां से हम क्या है, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। फिर टरबाइन के बाद क्या आएगा, आपके पास जो स्टीम थी, नाउ इट विल चेंज इनटू वाटर। तो वाटर का टेम्परेचर जो है सडनली डिक्रीज नहीं होता, तो जो आपका हॉट वाटर होगा वो बाहर इंजेक्ट करेंगे, और जो कोल्ड वाटर है वो आप इंसर्ट करेंगे इन द टैंक। तो टैंक से फिर कहां पर जाएगा, वापस से हीट एक्सचेंजर में जाएगा, क्योंकि पानी तो तभी गर्म हो रहा है ना, क्योंकि आपको उसको कंटिन्यूअसली गर्म कराते रहना है, स्टीम प्रोड्यूस कराते रहनी है। ठीक है, और कोल्ड वाटर यहाँ से आ रहा है और आपका कुछ लॉस भी होगा। ठीक है, हॉट वाटर आप निकाल भी रहे हैं तो आपका क्या है, कुछ लॉस भी हो रहा है, तो आपको यहाँ से क्या है, पानी इंसर्ट भी कराना पड़ेगा। अब जरूरी तो नहीं ना कि आप यहाँ से सारा के सारा वाटर ही जो आपका हीट हॉट वाटर है वो आप निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या जरूरत है, हमें बॉईल तो कराना ही है ना फर्दर उसको। तो जो भी हमारा लॉस होगा उसको हम कवर अप करेंगे बाय इंसर्टिंग द कोल्ड वाटर। ठीक है, तो ये था आपका क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर को अच्छे से लर्न करना। और बेटा 1 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फंक्शन पूछ लिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड। ठीक है, या पूछ लेंगे व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर कूलेंट। ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए। क्लियर, तो अगर पूरा आता है तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका, और अगर 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, या कंट्रोल रोड के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड, आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया। ठीक है, या पूछ सकते हैं कि विच मटेरियल आर यू यूजिंग। ठीक है, उन्होंने कैडमियम बोरोन नहीं बोला, उन्होंने बोला कौन से मटेरियल, तो आपको पता होना चाहिए कि हम वो मटेरियल यूज कर रहे हैं, दोज हैव न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेटा ये है आपका आज का टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको अच्छे से स्टडी करना बुक से, और कोई डाउट रहता है तो पूछना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।